अस्सलाम वालेकुम आईफोन भाई। जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? वालेकुम अल्लाह जी, सब अस्सलाम ठीक है? रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है तो एक तो बस 2-3 मिनट में आपकी ज्यादा नहीं लूंगा, मैं देख रहा हूँ जी पीछे सर। काफी सारी लंबी लाइन आपसे बात करने की। एक तो ये है कि वो कमजोर आदमी और जब ताकतवर आदमी दो लड़ते हैं, तो जी सर। कमजोर आदमी ताकतवर को ये कहता है रुको यार, मैं घर से किसी सपोर्ट को लेके आता हूँ। तो आपके चैनल के बाद मेरे जैसा बंदा कहता है यार रुको जरा, हमारे पास अल्लाह यारी है यार, तुम रुको, मैं तुम्हें इसका जवाब लेके देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ स्ट्रॉन्ग, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि फिके को ही नहीं बल्कि इंसानियत को बर्बाद करता है और चीजों को बड़ा खोल खोल के बयान करता है। अच्छा सर, सवाल दो थैंक तीन यू। बस बहुत ही सिंपल है। एक तो खौफ में मुबतला हूँ कि अल्लाह करे आपकी कोई 10-20-100 कापियां हम करवा के ना, फोटो स्टेट आपकी करवा के, तो ये काफी इंशाल्लाह सारे चैनल पे यानी बैठे हो, काफी सारे चैनल पे इंशाल्लाह। इसी तरह जिस तरह से हमारे फिका अलतशी, मेरा जो कि फिका अलतशी से ताल्लुक है, ये जितनी तेजी से जाकिर मौलवी बने हैं, इतनी तेजी से थोड़े से अलायारी भी बनाए। ये जो जिनको इंशाल्लाह। टाइम नहीं मिलता, इनको मुख्तलिफ जगह पे जाके टाइम मिले और ये उसी तरह जवाब दे जैसे अल्लाह यानी सब दे। अच्छा सर, सवाल ये है कि जो वाकया किस्सा है, जो जो हदीस किस्सा भी हम पढ़ते हैं, उसमें जो 5 तन है, उनकी सिर्फ मुझे जो मेरे पास एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि यार अल्लाह यानी साहब से पूछ के दे, कि हम उन्हें कहते हैं जी कि वो बिल्कुल अल्लाह ने उनको गुनाह से, हर चीज से पाक रखा, ऐसे ही है? जी सर बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या जो ये हस्तियां हैं, क्या ये पैदाइश के अमल से गुजरती है या इनका नुज़ूल होता है? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब दरवाजा गिराया गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत उमर फारूक जो के गए वहां पर और उन्होंने जाके सख्ती की, तो आम हम सुनते हैं जाकिर मौलवी से जी कि वो बीबी के पास हजरत मोहसिन जो थे वो शहीद हो गए ना उनके। अगर यहाँ पर ये कंट्राडिक्ट होता है कि अगर तो इनका नजूल होता है, तो फिर बीबी के बतन में वो बच्चे का होना वो इस चीज की तशरीह नहीं करता। ये बस 2 सवाल है सर प्लीज। ये जाकिरीन ने ऐसे ऐसे लोगों को सुनाया ना कि नुज़ूल होता है। देखें कुरान मजीद में, अहादीस में अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए विलादत का लफ्ज मौजूद है, ठीक ना, कि ये मुतवल्लिद होते हैं। और ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आबा के असलाब में थे, सुल्ब बोलते हैं यानी उनके पुश्त में थे, उनके जीन्स में थे, ये कतई है, 100% है। और इसी तरह उनके वो खुद मुख्तलिफ अरहाम से गुजरते हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए, यानी रहम मादर में थे। ये तो उनकी माँ है भाई, माँ वो पूरी दुनिया को पता, उनके माँ जो हज़रत आमिना बिन्त वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा हैं। उनके वालिद गिरामी हज़रत, वालिद किसको बोलते हैं? वालिद, वालिदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद है, जी हाँ, वालिद का क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। तो उनकी शादी हुई थी उनकी वालिदा से, और इस शादी का समरे तैयबा क्या है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई है हज़रत खदीजा से, और हज़रत खदीजा के बतन में नुतफ़ा जो मुनअक़िद हुआ है फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और ये नुतफ़ा जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में गए थे, वहाँ पर उनको फल खिलाया गया था, उस फल के खाने से ये उनके मनी बना था, और ये उसी से नुतफ़ा मुनअक़िद हुआ था, उसी नूर से हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और फिर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई है, उसके हदीस मौजूद है। उनके विलादत के वक्त जन्नत से हज़रत आसिया बिन्त मुज़ाहिम, हज़रत मरियम, हज़रत हवा, हज़रत सारा, ये लोग तशरीफ लाई, या हदीस में मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत कहाँ हुई? काबा में हुई है। तो ये कि ये शिका में मादर से मुतवल्लिद हुए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये कोई हदीस ही नहीं है कि मुतवल्लिद नहीं होते। सब हदीस में यह है कि अब शिका में मादर से मुतवल्लिद है। हदीस में यह है कि ये जो है शर्मगाह से मुतवल्लिद नहीं होते, अहले बैत अलैहिस्सलाम पहलू से दुनिया में आते हैं। तो ये हो सकता है उनके लिए एक खास तरीक़ेकार, उनकी शरफ के लिए, उनके करम के लिए, उनकी बुजुर्गी के लिए, कि ये जो है फर्ज मादर से दुनिया में नहीं आता है, बल्कि पहलू मादर से वहां से खुल जाता है, ये रहम वहां से खुलता है, ये दुनिया में पैदा होते हैं। आज भी दुनिया में बहुत दफा वो क्या होता है कि ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं, पेट से बच्चा को निकालते हैं, तो वो ऑपरेशन के बगैर पहलू से निकलते हैं अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम, इस तरह हदीस में। तो ये जो जाकिरीन ने बनाया कि उनका नुज़ूल होता है या आसमान से ऐसे ही गिर जाते हैं, शिकम मादर से दुनिया में नहीं आते, ये अजीब अकीदा है जिसका कोई है ही नहीं भाई। यानी इंसान को इजाजत नहीं है, मैं जाकिरीन नजरात से कहता हूँ, शियों से कहता हूँ, किसी शख्स को ये इजाजत नहीं है कि दीन के मुतल्लिक एक लफ्ज भी बोल अपने से जो कुरान सुन्नत में नहीं है, नुज़ूल होता है। जी हाँ बिल्कुल, ये सब आलम अरवाह में थे, सब इंसानियत आलम अरवाह में थे। पहले इस दुनिया में आने से पहले हम सब आलम अरवाह में थे। आलम अरवाह में से अल्लाह ताला ने हमें आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त में रखा है, फिर उससे हम मुंतकिल होते इस दुनिया में आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका नूर था, अल्लाह ताला ने उस नूर को आदम के सुल्ब में रखा है। आदम सुल्ब यानी पुश्त, कमर में रखा।
پھر وہ منتقل ہوتے گیا جب حضرت عبداللہ علیہ السلام سے دنیا میں پیدا ہوا اور حضرت علی علیہ السلام ابو طالب علیہ السلام کے پشت سے دنیا میں تشریف لائے.